कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः नमः कमलनाभाय नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलमालिनी नमः कमलनेत्राय नमः कमलनेत्राय नमस्ते कमलाङ्घ्रे नमस्ते कमलाङ्घ्रे नमः कमलनाभाय नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलमालिनी नमः कमलनेत्राय नमः कमलनेत्राय नमस्ते कमलाङ्घ्रे नमस्ते कमलाङ्घ्रे नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो देवी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं वसुदेवदेवं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं थोड़ा सा भजन कर लीजिए। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविन्द गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गिरिधर गोविन्द गोपाला भजो नटखट मोहन नंदलाला भजो नटखट मोहन
भजो नट खट मोहन नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो नट खट मोहन नंद लाला भजो नट खट मोहन नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोलिए राधे राधे प्रेम से बोलिए राधे राधे प्रेम से बोलिए राधे राधे ठंडा नहीं आया लग रहा आपको? अभी हम लोग 18वां अध्याय पढ़ेंगे अर्थात अष्टादशो अध्याय। विषय है राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। तो सूत जी कहते हैं अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के जल जाने पर भी ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे थे। हम लोग पढ़े थे ना कि वो अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र को चलाया था तो भगवान बहुत कुपित हो गए थे और वापस लेने को बोले थे, लेकिन अश्वत्थामा ने वापस नहीं लिया क्योंकि वो जानता नहीं था वापस लेना। तो क्या किया, उसका दिशा को मोड़ दिया और उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र को। तब भगवान बचाए। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको भगवान बचाए, वो बताएंगे यहाँ। तो ब्रह्मास्त्र के तेज से वो जल गया था बालक, लेकिन मरा नहीं था भगवान की कृपा से। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए। वही राजा परीक्षित, जब उनको श्राप लगा था, तक्षक नाग डसने आया था, तो वो भयभीत नहीं हुए। वो तो डसने का पहले वो ब्रह्म में लीन हो गए परीक्षित। उनको पता ही नहीं चला सांप डसा कि नहीं डसा, तो ब्रह्म में लीन हो गए थे। जब परीक्षित सुखदेव जी जब पूरा भागवत सुना दिए तो भगवान का ध्यान करते करते वो लीन हो गए। ये देखिए, बोलते हैं कि जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं,
उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जो सुनता है या सुनाता है, दोनों को अंतकाल में मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। जिस क्षण भगवान यहां से चले गए अपना स्वधाम, उसी क्षण कलयुग का प्रवेश हो चुका है। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। देखिए कलयुग का कितना बड़ा गुण है। कलयुग का गुण बता रहे हैं। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है जो किसी युग में नहीं था। बोलते हैं कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं। पुण्य कर्म का फल मिल जाएगा। अगर आप संकल्प किए हैं ना, अच्छा संकल्प, तो पुण्य कर्म का फल मिल जाता है। परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प से नहीं मिलेगा। अगर किसी का गाली हम दे रहे हैं मन में ना, तो पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं देना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं। मन से हम गाली दे रहे हैं किसी को या किसी के बारे में खराब सोच रहे हैं, जब तक हम शरीर से या वाणी से हम खराब नहीं करेंगे, तब तक उसका पाप नहीं लगेगा। कलयुग वही बता रहे हैं। परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। लेकिन हम लोग को संकल्प भी नहीं करना है। किसी को मन से अंदर से भी हम लोगों को गाली नहीं देना है, क्योंकि जो मन में होगा ना, फिर वो वाणी में आ जाएगा। इसीलिए मनसा वाचा और काया, मन से, वचन से और शरीर से किसी का हिंसा नहीं करना है। क्योंकि जब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, लेकिन अगर हम ऐसा मान के अगर मन से किसी को गाली देंगे, किसी से द्वेष करेंगे ना, तो वो धीरे 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 वो कन्वर्ट हो जाएगा वाणी में और शरीर में। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अगर आप किसी विषय के बारे में बार बार आप सोचिएगा, किसी से आप द्वेष कर रहे हैं बार बार, वो एक न एक दिन आपके मन में, आपके वाणी में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को नहीं करना है ऐसा। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीर वीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सदा सावधान रहता है। कलयुग सौम्यता ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सबका सेवन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जितना भी कथाएं हैं, वो सबका श्रवण हम लोगों को करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो सब कल्याणकामी है, वो सब कल्याण करने वाले हैं। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धोखिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। माने ये जो कर्म है ना, कर्मकांड का कोई विश्वास नहीं है। कहाँ ले जाएगा, स्वर्ग आदि लोक में ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा,
कोई विश्वास नहीं है, वही बोल रहे हैं शौनक जी। हम लोग कर्म कांड कर करके, यज्ञ कर करके हम लोग का शरीर पूरा धूल हो गया है और ये कर्म के ऊपर विश्वास नहीं है बोल रहे। देखिए, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं। इधर आपको वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के कमल चरणों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लवमात्र के सत्संग से, भगवत प्रेमी भक्तों के लवमात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं वो मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। बोलते हैं जो सत्संग है ना, बहुत लाभकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है सत्संग। एक सेकंड को भी अगर सत्संग मिल जाए भगवान का तो बहुत लाभ करता है। इसीलिए बोला गया है कि आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट को एक घड़ी बोला जाता है। 24 मिनट को एक घड़ी बोला जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। माने वो जो 24 मिनट है उसका आधा 12 मिनट, उसका आधा 6 मिनट, उसका आधा 3 मिनट है। अगर कोई सत्संग कर ले साधु के साथ, कोई सज्जन के साथ, तो वो जो है तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध जो है वो कट जाते हैं। इतना महत्व है सत्संग का। और सत्संग में भी आपका श्री कृष्ण का लीला का जो श्रवण है, कीर्तन है, ये बहुत कल्याणकारी है। ऐसा कोई रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुष के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। जो रस का मर्मज्ञ है वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण का लीला कथा से वो तृप्त होता ही नहीं है। वो तो और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। राजा पृथु 10,000 कान मांगे थे सुनने के लिए। राजा पृथु एक हुए थे, भगवान का ही अवतार थे, अंशावतार थे। राजा वेद का दोनों भुजाओं का मंथन से निकले थे। तो वो बोले कि हमको भगवान का कथा जो है ना, ये 2 कान से श्रवण करने से हमको तृप्ति नहीं मिल रहा है। भगवान को बोले कि हमको 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपका लीला श्रवण जो है, कथा श्रवण जो है वो कर सकूं। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। देखिए, भगवान का जो अचिंत्य गुण कल्याणमय गुणगण है उसका पार ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। बोलते हैं विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन किए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा।
उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को ऐसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। देखिए, सूत जी कहते हैं, ये सूत जी जो है ना, वो विलोम जाति में उत्पन्न हुए थे। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, विलोमज माने क्या होता है ना, जिसकी माता उच्च वर्ण की हो और पिता उससे नीचे वर्ण का हो, उसका जो संतान होगा उसको विलोमज बोला जाएगा। जैसे सूत की माता ब्राह्मण थी और पिता क्षत्रिय थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था, एक बार ऋषि लोग यज्ञ कर रहा था। तो यज्ञ करते समय उनको दो यज्ञ करना था, एक बृहस्पति जी का करना था और एक इंद्र का करना था। तो बृहस्पति जी के लिए जो यज्ञ करना था उसके लिए जो सामग्री था, और इंद्र स्वर्गाधिपति इंद्र का जो यज्ञ करना था उसके लिए जो सामान लाया था, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए था। लेकिन गलती से दोनों मिल गए। गलती से दोनों जो पूजा सामग्री जो है ना, वो मिल गया और मिल के यज्ञ हो गया, गलती से हो गया। तो बृहस्पति जो है वो ब्राह्मण थे, देवताओं में ब्राह्मण थे वो, और इंद्र जो था वो क्षत्रिय था। और चूंकि दोनों को उद्देश्य करके यज्ञ किया जा रहा था, दोनों का जो सामग्री, पूजा सामग्री मिल गया, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो सूत जी जो पैदा हुए उस यज्ञ से, वो उनका जो माता है वो ब्राह्मण और पिता जो है वो क्षत्रिय। तो उससे जो पैदा हुए वो सूत हुए, सूत जी हुए। ये निम्न जाति के नहीं थे, मां ब्राह्मण पिता क्षत्रिय, इसलिए उनको विलोमज बोला जाता है। विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुण अनंत हैं, शक्ति अनंत है, उनके अवतार अनंत हैं, उनके धाम अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। भगवान का कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है, सब अनंत। गुण अनंत है, सब अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर कोई हो ही कैसे सकता है। भगवान के बराबर ही कोई नहीं हो सकता, तो भगवान से बढ़ के कौन होगा। भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता। भगवान के बराबर एक भगवान ही है, उनके बराबर भी कोई नहीं हो सकता, फिर उनसे बढ़ के कौन होगा। बड़ा सवाल ही नहीं। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करते हैं। देखिए, भगवान ने लक्ष्मी को नहीं चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी को ब्रह्मादि देवता उनकी सुंदरता, उनका रूप, उनका ऐश्वर्य देखकर सभी देवता चाहते थे कि लक्ष्मी जी हमको मिल जाए, हमसे शादी कर दे। लेकिन भगवान ने कभी लक्ष्मी जी को देखा भी नहीं। भगवान ने लक्ष्मी जी को हाथ उठा के देखा भी नहीं, मोहित नहीं हुए थे भगवान। लक्ष्मी जी खुद उनका वर्णन किया, नहीं मुझे तो वैकुंठ वासी ही चाहिए, भगवान नारायण ही मुझको चाहिए, और कोई हमको मुझे नहीं चाहिए। वही बोल रहे हैं कि
लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना जाने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। ब्रह्मा जी जो अपना कमंडल से जो जल धोए थे ना भगवान का चरण धोए थे, कब धोए थे? जब वामन अवतार हुआ था। हाँ, उस समय 3 पग भूमि मांगे थे भगवान बलि से, राजा बलि से, तो बलि दिए उनको। तो बोले कि ठीक, अब नाप लीजिए 3 पग। तो एक पग से तो पूरा पृथ्वी नाप लिए भगवान, दूसरा पग ऊपर ले गए। जब ब्रह्मलोक से पार हुआ पैर भगवान का चरण, तो ब्रह्मा जी देखे बोले कि ये तो मेरा प्रभु का चरण है। अपना कमंडल से उनका चरण धो लिए थे। धोने के बाद वो गंगा बन के स्वर्ग में ही बहती थी, नीचे नहीं आई थी, वहीं बहती थी। नीचे तो लेके आए राजा भगीरथ तपस्या करके। पहले वहां स्वर्ग में ही बहती थी गंगा, नीचे नहीं थी। राजा भगीरथ जो है अपना जो पूर्वज है, वहां 60,000 लोग भस्म हो गए थे ना कपिल मुनि जी का श्राप से, उनको मुक्ति दिलाने के लिए कई वंशज जो है इनका खत्म हो गया। सगर का पुत्र तपस्या किए, वो लोग नहीं सके गंगा जी को लाने। उसका पुत्र हुए दिलीप भी नहीं सके। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। ये फिर बोले नहीं, जो मेरे पिताजी और दादाजी जो काम नहीं कर पाए, बहुत मेहनत की उन्होंने, उनका मेहनत जो है बेकार नहीं होना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा, मैं जाके तप करूंगा, मैं प्रसन्न करूंगा गंगा को। तब जाके वो जाके तप किए तो गंगा प्रसन्न हुई। गंगा प्रसन्न होकर बोली कि मैं तो नीचे आने को तैयार हूं, लेकिन मेरा वेग को सहेगा कौन? हम गिरेंगे ऊपर से तो पूरा तो हम सीधा पाताल में चले जाएंगे, इतना फोर्स है। मेरा वेग को सहने वाला कौन है? तो भगीरथ बोले आप ही बताइए कौन है? बोला महादेव का ये करो, महादेव को प्रसन्न करो। फिर भगीरथ महादेव का तपस्या की, तब महादेव शंकर जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर बोले कि मेरा प्रभु का ये चरणोदक है। गंगा क्या है? भगवान विष्णु का चरणोदक है। बोला मेरा प्रभु का चरणोदक है, तो मैं अपने सर में धारण करूंगा, ये तो मेरा सौभाग्य है। तब भगवान शंकर जी अपना जटा खोल के, गंगा वहां से गिरती है तो जटा में पहले उसको रोकते हैं। जटा में रोक कर फिर एक धार जो है वहां से जमीन पर छोड़ते हैं। फिर वही भगीरथ आगे आगे जाते रहते हैं, गंगा उनका पीछे पीछे जाती है। तो 7 धारा वहां दिखाया है, 7 धारा में बह जाता है गंगा। बहुत सारा है, सिंधु भी एक धारा है उसका, जानकवी है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है, बहुत सारा 7 धारा। वो गंगा जो है फिर वहां जाती है गंगा सागर, जहाँ भगीरथ के जो परदादा लोग, पितामह लोग वहां भस्म हो गए थे, वहां से जाती है। तब उन लोगों को मुक्ति मिलता। 60,000 थे वो लोग, सगर के पुत्र थे 60,000। तो वही जो है ना, वही गंगा सागर है आज का डेट में। बोलते हैं ना, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इतना पुण्य मिलता है वहां जाने से। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कष्ट होता जाने में। हाँ जाने आने में बहुत कष्ट। तभी तो एक बार जाना है खाली। तभी एक बार जाना है। इसीलिए बोले ना, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो यह जल महादेव की सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान
शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? देखिए, भगवान मतलब हरे कृष्णा। भगवान मतलब श्री कृष्ण, उन्हीं को ये शब्द, उन्हीं के लिए है ये शब्द भगवान। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। उनका लीला जो है सबके मन में आता नहीं है पूरा, और जितना मन में आता है उतना वाणी में नहीं आता है। देखिए, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता है, और जितना मन में आता है उतना वाणी में नहीं आता है। आप कहीं भी कोई चीज दृश्य देखिए, है ना, और आके यहाँ घर वालों को बताइए, आप जैसा देखे हैं वैसा आप नहीं बता पाइए। जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना वाणी से आप बता नहीं सकते, डिफरेंस हो जाता है। तो एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेके वन में शिकार खेलने गए। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेके वन में शिकार खेलने गए। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे बहुत थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। ऋषि का आश्रम उनको दिखा, वहां घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए। मतलब वो जो बैठे ऋषि, उनका मन जो है वो समाधि में चले गए। जब समाधि में लग जाती है ना, कुछ पता नहीं चलता, बाहर का शोर शराबा कुछ पता नहीं चलता है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित समाधि लग गया था। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसे ही अवस्था में उनसे जल मांगा। अब वो तो समाधि में है, अब उनसे वो जल मांग रहे हैं, उनको वो तो सुन नहीं रहे, समाधि में है। क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। राजा परीक्षित का वह राजा को वहां बैठने के लिए, जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती? वहां तो कोई था ही नहीं, वो अकेले थे मुनि, वो भी समाधि में लीन थे। तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए। देखिए, धर्मात्मा थे राजा परीक्षित, लेकिन उनको क्रोध आ गया। शौनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हुआ है। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। पहली बार आया उनको क्रोध, ऐसा अवसर भी पहली बार आया कि कहीं गया और कोई उनका आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, ऐसा पहला बार हुआ। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब वो आ रहे थे वापस, तो रास्ते में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ।
क्रोधवश क्या किए, वो धनुष के नोक से निकालकर वो मुनि के गला में डाल दिया, मरा हुआ सांप था। और अपनी राजधानी चले गए, हस्तिनापुर आ गए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है, जो सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा रखा है। वो सोचे कि ऐसा जो मुनि तो आंख बंद करके बैठा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग से बचने के लिए ऐसा किया है, कोई नाटक कर रहा है, इस तरह से। उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वो जो ऋषि जिनके गले में सांप डाला गया, उनका एक पुत्र था, वो बड़ा ही तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ जो व्यवहार किया है, तो वह इस प्रकार कहने लगा, हे नरपति कहलाने वाले लोग, उच्छिष्ट भोजी कौवों के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास भी होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए, घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन्मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूं। गुस्सा में आ गया वो मुनि का जो लड़का था, वो गुस्सा में आ गया, बोल रहा है गुस्सा में आके, मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। बोले, कुलांगर परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि राजा जो है मेरे पिता का अपमान किया है, उल्लंघन किया, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर डस लेगा। आज से 7वां दिन तक्षक नाग जो है उसको डस लेगा, वो मर जाएगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह डांट मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। माने वो जब ऋषि को पता चला कि मेरा बेटा राजा को श्राप दे दिया है, तो बहुत मैंने अभिनंदन नहीं किया, बहुत खुश नहीं हुए। और बोलने लगे, उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। मुनि के दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती की तो मरा हुआ सांप ही डाले थे। गलती तो बहुत छोटी थी, लेकिन तुमने बहुत बड़ा सजा दे दिया उन्हें। बोल रहे कि तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। इस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे।
उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। ये जो राजा लोग हैं एक तरह से भगवान हैं जो हम लोगों की रक्षा करते हैं। जिस दिन अगर राजा नहीं रहेगा तब तो फिर बहुत अन्याय बढ़ जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे उसके साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। अब राजा नहीं रहेगा तो फिर तो चोर डकैत सब बढ़ जाएगा ना, फिर प्रजा सुखी नहीं रहेगी। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे, और उनको शाप नहीं देना चाहिए, शाप के योग्य नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमी को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने उनका जो अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। तो राजा बोले कि ये तो मेरा पुत्र जो है बहुत गलत काम किया है, और छोटा सा गलती के लिए राजा को इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। अपराध तो वो छोटा तो भी जिंदा सांप नहीं था, बड़ा सांप था, फिर भी इतना बड़ा मृत्यु दंड ही दे दिया। तो अभी अगर वो चाहेगा राजा सब आके तहस नहस कर देगा। वो तो राजा है, उसके पास सेना है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि राजा परीक्षित ऐसा नहीं है, वो धर्मात्मा है। और धर्मात्मा लोग जो है ना, वो दूसरा अगर कोई गलती भी करते तो उसको माफ कर देते हैं, उसका बदला नहीं लेते। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे विप्रशापोपलंघनम नाम अष्टादशो अध्याय। प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भजन कर लेते हैं। गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो,
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय प्रेम से बोलिए राधे राधे प्रेम से बोलिए राधे राधे प्रेम से बोलिए राधे राधे अभी 19वां अध्याय होगा अथेकोनविंशो अध्याय है परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आनंद। सूर्य जी कहते हैं राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा तो वहां सांप को डाल दिया गला में गुस्सा में, लेकिन जब राजधानी पहुंचे ना तो बड़ा उनको अफसोस हुआ कि हमने क्या किया। वे अत्यंत उदास हो गए और उन्होंने सोचने लगा कि मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनाद्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्माओं के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। उनको अंदाज हो गया कि मैंने जो अपराध किया है निश्चय ही मेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगा। मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, कोई विपत्ति आए ताकि मेरा पाप जो है कट जाए, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। अपने आप को कोस रहे हैं।
वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसे। ऐसा वो सोच ही रहे थे, तब क्या हुआ कि एक कोई आया इनके राज्य में। कहां से? वही आश्रम से। वो आपका जो शमीक मुनि है ना, वो बोले कि राजा को तो नहीं पता उनको श्राप लगा है, एक किसी को भेजे हो, कम से कम उनको खबर तो करो कि आप जो काम किए हैं उसके फलस्वरूप जो है आपको ये श्राप लगा है, उनको पता हो जाना चाहिए। तो किसी को भेजे जरूर पता, जाके राजा को बोलो आज से 7 दिन के बाद वो मर जाएगा, तक्षक नाग जो है उसे डस ले, मर जाएगा। ये उनको जानकारी कर दे, उनको पता चला। तो बोले कि उन्हें और धरती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम। मैंने ये जो श्राप उनको मिला ये उनको सही लगा। परीक्षित बोला नहीं ठीक हुआ, हम तो ऐसा पाप किया ही है, ऐसा हमको सजा मिलना ही चाहिए। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठे। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन ना करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। राजा परीक्षित उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। बोलते हैं संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर कौन कौन ऋषि आए उनका नाम है। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वाल, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत्रि, इंद्रप्रबल, इन्द्मवाह, मेधातिथि, देवल, आर्षिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा उनके अतिरिक्त भी और कई श्रेष्ठ देवऋषि, ब्रह्मऋषि और अरुणादि राज ऋषि वयोवरियों का शुभागमन हुआ। पूरा भर गया। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं। अपने आप को धन्य बोल रहे हैं। समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों की कृपा पात्र बन गए हैं। तो सब आ गए हैं यहाँ पर मेरे ऊपर कृपा करने के लिए
और हमसे ज्यादा भाग्यशाली राजा कोई नहीं है पृथ्वी पर। बोलते हैं राजवंश के लोग प्रायः नियमित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ, निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। बोलते हैं ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। मैं किसी भी योनि में चला जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो। उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। बोलते हैं महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र वृक्षों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भाग तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। बस नगारे बज रहे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। क्या बोले कि राज्य ऋषि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। यही हस्तिनापुर गद्दी के लिए ना इतना युद्ध हुआ, इतना अक्षौणी सेना मारा गया, 18 अक्षौणी सेना मारा गया। बड़े बड़े योद्धा जो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं थे, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण, कितने और सब मारे गए इसी जमीन के चलते और इसी राज्य के चलते। तो यहां पर बोल रहे हैं कि आपका जो वंश है उसके लिए बहुत बड़ा बात नहीं है सब राज्य त्याग कर देना। हम सब तब तक यही रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषि लोग बोलने लगे कि हम लोग हैं यहीं पर, आपके साथ रहेंगे जब तक आप नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर और सत्य और समता से युक्त थे।
उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। परीक्षित जी ऋषियों को बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में कोई और स्वार्थ नहीं है आप लोगों का। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूं। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? ये कितना अच्छा प्रश्न किए हैं। बोल रहे हैं कि बड़ा सुंदर प्रश्न है। बोलते हैं आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? इसमें दो प्रश्न है, या नीचे लिखा हुआ है क्या क्या प्रश्न किए हैं। इस जगह राजा ने ब्राह्मणों से दो प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न यह है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? और दूसरा है कि थोड़े ही समय में मरने वाले हैं, जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं, उनका क्या कर्तव्य है? दो प्रश्न किए हैं कि जीव को सदा क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है जो अब थोड़े ही समय में मरने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए। ये दो ही प्रश्न उन्होंने शुकदेव जी से भी किए तथा क्रमशः इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद से लेकर द्वादश पर्यंत माने 12वें स्कंद तक शुकदेव जी ने दिया है। अभी अगला जो स्कंद आएगा दूसरा, वहां से लेकर 12वां स्कंद तक ये दो ही प्रश्नों का उत्तर जो है वो पूरा में दिए हैं कि जीव को सदा क्या करना चाहिए, सदा सर्वदा, और दूसरा है कि जो थोड़े समय में मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। दो ही प्रश्नों का उत्तर पूरा भागवत में दिया है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान श्री शुकदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति से संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था, अवधूत। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी और उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर उगराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। मतलब एकदम देवता जैसा दिख रहे थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर
जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ये तो एकदम अभी यंग है, 16 साल का अवस्था है, और यहाँ तो बहुत बूढ़े बूढ़े ऋषि मुनि भी थे, अत्रि, वशिष्ठ, वेदव्यास खुद इनके पिता हैं, वो सब अपना आसन से खड़े हो गए सुखदेव जी को देखकर। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान होते हैं ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित का प्रश्न है, बोल रहे हैं ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा है। हमने तो बहुत अपराध किया है, लेकिन आप लोग सब यहाँ पधारे हैं दर्शन करने, तो मेरा बड़भागी बने। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्य को क्यों दर्शन देते। देखिए, भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। ये जो हम लोगों को सत्संग मिला है, ये भगवान की कृपा है। हम सभी लोगों पर है, भगवान की कृपा है, तो इसका हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए, भगवान की कृपा। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। हर मनुष्य का क्या करता है? जीव को वहां पता है ना, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि जिसका मृत्यु निकट है बिल्कुल, उसको क्या करना चाहिए। बोल रहे थे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे।
भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है, गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। मैंने सुखदेव जी कहीं भी जाते थे, अगर वहां भगवान का चर्चा हो रहा है तो 7 दिन 1 महीना 2 साल में वहां रहते थे। अगर वहां भगवान का चर्चा नहीं हो रहा है तो गाय धोने में जितना समय होता है ना, लगता है, उतना भी नहीं रहते थे। वहां जाके देखे यहाँ कोई काम का चीज नहीं हो रहा, भगवान का कोई भजन नहीं कर रहा, भगवान का कोई कीर्तन नहीं गा रहा है, भगवान का लीला कथा कोई नहीं सुना रहा है, तो वहां से चले जाते। तो हम लोग को भी ऐसे ही बनना है, कोई इधर उधर का बात हम लोग को नहीं सुनना है, नहीं जैसा बनना है, क्योंकि ये आदर्श है। सुखदेव जी हमारे आदर्श, हम लोगों के आदर्श, मैंने इनको आदर्श मानना है। कोई भी सांसारिक बात में रुचि नहीं लेना है। तो सुखदेव जी वही करते थे, जहां भगवान का कोई श्रवण कीर्तन लीला गुणगान नहीं होता था वहां वो नहीं रहते थे, तुरंत वहां से चले जाते थे। वैसे ही हम लोग को बनना है, तब जाके हम लोग को भगवत प्राप्ति होगा, नहीं तो नहीं होगा। अनंत जन्म बीत जाएंगे, नहीं होगा। ये लोका भी रामायण के पीछे हम लोग को नहीं जाना है। क्या सांसारिक ये सब लोका भी रामायण इसको बोला जाता है, हम लोग असली रामायण को देखना है। वाल्मीकि जो लिखे हैं या गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिखे हैं, वो रामायण को हम लोग को श्रवण करना है। ये लोका भी रामायण के बारे में हम लोग को श्रवण नहीं करना है। तो सूत जी कहते हैं कि जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। तो यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हो गया है। इस श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश सहस्त्रयां पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे शुकागमनं नामैकोनविंशो अध्यायः इति प्रथम स्कंध समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ये पहला स्कंद समाप्त हो गया। अब दूसरा स्कंद जो है वो प्रारंभ होगा, कल करते हैं, है ना। ये पहला स्कंद समाप्त हो गया, मैंने 12 में 1 समाप्त हो गया, अब 11 बच गया। तो यहीं पर हम लोग विश्राम देते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग भजन कर लेते हैं कलयुग का महामंत्र। सब लोग आंख बंद करके भगवान का जो रूप है, आपको जो पसंद है उसको मन से बनाइए रूप, और ये भजन गाना है मेरे पीछे पीछे, और जो गाइएगा उसको श्रवण कीजिएगा अच्छा से। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे